अरबपति बनना एक सोच है। अरबपति आपको कौन बनाएगा? आपकी सोच ही आपको अरबपति बनाती है। आपको धनी बनाएगा कौन? सिर्फ आपकी सोच ही, आपका माइंडसेट। क्योंकि जब आपका मनी क्रिएटिंग माइंडसेट हो जाता है तब आप रफ्तार पकड़ते हो। जब आप दूसरों की समस्याएं हल करना शुरू कर देते हो तब आप रफ्तार पकड़ते हो। जब आप कुछ नया करना शुरू कर देते हो तब रफ्तार पकड़ते हो। जब आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो तब रफ्तार पकड़ते हो। जब आप खुद की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हो तब आप रफ्तार पकड़ते हो। आप दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हो तब आप रफ्तार पकड़ते हो। क्योंकि अरबपति एक सोच है। अरबपति तभी बन सकता है कोई जब एक मिशन पे हो, एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर है वो, एक ज़िंदगी से बड़ा। सोचिए, यह एक माइंडसेट है। आपको इस माइंडसेट को कैच करना है। ये माइंडसेट आपको नॉर्मल नहीं, एक लार्जर देन लाइफ स्टाइल के लिए तैयार कर रहा है। सोचिए, ये लाइफ स्टाइल जो 1% लोगों को भी नसीब नहीं होता है वो है। सोचिए, आप कल्पना करिए कि दुनिया के अरबपतियों की संख्या कितनी है और पॉपुलेशन कितनी है। अरबपति कौन हो सकता है? अरबपति वो हो सकता है जो अलग टाइप का व्यक्ति होता है, यानी इस समाज से हट के सोचता है, आम आदमी से हट के सोचता है, नौकर व्यक्ति की सोच से अलग हट के सोचता है। अरबपति दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों की समस्याएं हल करने की सोचता है, दूसरों को कुछ न कुछ देने की कोशिश करता है। क्योंकि जब आप किसी को देने की कोशिश करते हो तब आपके लाइफ में चेंज आता है। लेने के लिए सब खड़े हैं, लाइन लगाए खड़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा लेने के लिए खड़े हैं। कहीं भी कुछ भी अगर ऐलान हो जाए बंटने के लिए, अगर कुछ बट रहा हो या कोई भंडारा हो या कुछ हो तो लाइन लगा के लोग आएंगे। फ्री में बट रहा हो तो भी लोग आएंगे लाइन लगा के। लेकिन कभी आपने देखा है जहाँ कुछ देना पड़े, जहाँ कुछ देना पड़े या कहीं कुछ बेहतर बात करने का पॉइंट हो, तब वहाँ पर कितने लोग आते हैं? वहाँ पर कितने लोग आएंगे सपोर्ट करने के लिए कि मैं इस सपोर्ट सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसमें सहयोग करना चाहता हूँ। कितने लोग आते हैं? कुछ सीमित संख्या में लोग आते हैं जो अलग ढंग से सोचते हैं। वो कहते हैं मेरा भला तभी होगा जब मेरे साथ साथ और लोगों का भला होगा, क्योंकि दूसरों के भलाई में ही आपकी भलाई है। ये अलग सोच है। आम आदमी सिर्फ खुद के लिए सोचता है और जो टॉप पोस्ट वाले होते हैं, टॉप लेवल वाले होते हैं, वो अलग ढंग से सोचते हैं। वो सोचते हैं अगर मैंने लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन किया तो फिर बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि लोगों की ज़िंदगी परिवर्तन करने का ही नाम है कि आप कुछ नया कर सकते हो। नॉर्मल लाइफ तो सभी जी लेते हैं, आप कुछ ऐसा करो, दूसरों के लाइफ को डेकोरेट करने की कोशिश करो, दूसरे लाइफ में चेंज आप लाने की कोशिश करो। अगर आपने एक साथ 1 अरब लोगों की बात कर ली, 1 अरब लोगों के बारे में सोच लिया, 1 अरब लोगों की समस्याएं हल कर ली, 1 अरब लोगों के बारे में प्लान बना लिया, 1 अरब लोगों के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया ऐसे ढंग से कि आप उनकी ज़िंदगी में कुछ नया ऐड कर सकते हो, नई वैल्यू बढ़ा सकते हो, नए तरीके से कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो ऐसा जो उनकी लाइफ में कुछ नयापन आ जाए। क्या आप सोच सकते हो ऐसा? क्या आप कुछ कर सकते हो ऐसा? अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो तो यकीन मानो कि आपको वो मिलने वाला है जो 1% लोगों को भी नसीब नहीं होता है, मुश्किल से कुछ लोगों को नसीब होता है। सोचिए, कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अगर मिलता तो हर व्यक्ति के पास ऐसी पोजीशन होती। हर व्यक्ति के पास पोजीशन नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से सोचते नहीं हैं, वो नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। सोचिए, ये समय सिर्फ सोचने का है कि आप क्या कर सकते हो खुद के लिए और दूसरों के लिए। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, आप दूसरों के लिए जीना शुरू करो, आपके लाइफ में बड़ा चेंज आएगा। वो लाइफ स्टाइल मिलेगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अरबपति बनने का फार्मूला कुछ नहीं है। अरबपति बनने का फार्मूला ये है, आप दुनिया में कितना सीख सकते हो। जितना सीखोगे उतना ही नयापन आएगा, जितना सीखोगे माइंड ओपन होता जाएगा, जितना सीखोगे माइंड में नए नए तरंगें उठना शुरू हो जाएंगी, जितना सीखोगे उतना ही नया नया नॉलेज आपको मिलता रहेगा, जितना आप सीखोगे उतना ही आपको नयापन एहसास होता रहेगा, जितना आप सीखोगे उतना ही आपको नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। क्योंकि ज्ञान और नए ज्ञान की उत्सुकता को बढ़ाने वाला एक ऐसा माध्यम है जो आपको
ज्ञान की इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है। ज्ञान जिंदगी भर इकट्ठा करता रहे व्यक्ति, कुछ न कुछ अपना कुछ नया सीखा जा सकता है, कुछ नया किया जा सकता है और लोगों को उससे समझाया जा सकता है और उससे कुछ सिखाया जा सकता है। अगर मैंने कुछ सीख के लोगों को कुछ बताया, अगर मैं कुछ सीख कर आपको कुछ बताता हूँ तो मतलब इसमें मेरा ही फायदा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप खुद सीखते हो और दूसरों को बताते हो तो इसमें आपका फ़ायदा जुड़ा होता है। आपका फ़ायदा इसलिए ये है कि आपका ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपकी साथ में एक इमेज डेवलप होती जाती है। ये इमेज ही आपको आगे बढ़ाती है। आपकी इमेज क्या है? आपकी इमेज वो है जो आप बनाना चाहते हो। आप जो कुछ भी बनाना चाहते हो वो आप देख लो। ये दुनिया गोल है, जब तक आप इस गोल दुनिया के दायरे को नहीं तोड़ोगे तब तक आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन ये दुनिया गोल है, इसको आप समझो कि घुमा फिरा के आपको वो करना है जो बाकी दुनिया नहीं कर रही है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग वही नहीं कर रहे हैं जो आपको करना है। जो काम आपके लिए बना है वो आप करो। बाकी दुनिया पूरी ज़िंदगी गोल गोल घूमती रहती है, कोई एक मेढक की तरह बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन आप निकल सकते हो। आपके पास मेरा वीडियो पहुंचा मतलब आप इस दलदल से निकल सकते हो। ये दलदल है, इससे निकलना ज़रूरी है। इससे निकलने के लिए आपको खुद पे भरोसा करना है और खुद पे भरोसा करके रिस्क उठाना है, क्योंकि जो अरबपति लोग होते हैं वो बड़े रिस्क उठाते हैं। ऐसे रिस्क उठाते हैं शायद उनके ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है, कुछ नहीं बचता, मतलब कि वो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि रिस्क हर समय उठाना पड़ता है। जो रिस्क उठाएगा वही आगे जाएगा, जो रिस्क नहीं उठाएगा वो दूर तक नहीं जा सकता, वो नॉर्मल लाइफ ही जिएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि उसने कभी रिस्क नहीं लिया या फिर उसको कभी कोई घाटा नहीं हुआ, उसे कोई कभी फेलियर्स नहीं आए, तो मतलब समझ लो कि उसने कभी कुछ नया किया ही नहीं। यानी ये समझ लो, नया सीखो, नया करो, ये रिस्क है। कुछ भी नया ट्राई करना, उसमें पैसा लगाना, उसमें समय लगाना, समझो एक रिस्क है। ये रिस्क ही आपको अलग बनाता है, ये रिस्क ही आपको डिफरेंट बनाता है। रिस्क लेना सबसे बड़ी बात है। रिस्क लेने वाले लोग बहुत ऊंचाई पे जाते हैं। इसलिए खुद को ये मत समझो कि आप आज ये कर रहे हो, आज आपको सफलता नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। सफलता जितना लेट मिलेगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। कमजोर मत हो। ये सोचो कि आज का आइडिया काम नहीं किया, कल आइडिया ट्राई करूंगा नया, वो काम करने वाला है। इसलिए नए तरीके से सोचने का प्लान हमेशा बनाते रहो। आज की डेट में अगर आप कुछ सोच रहे हो तो यकीन मानो आप डिफरेंट करने के लिए तैयार हो। ये अरबपति बनने की पहली सीढ़ी है, डिफरेंट सोचना, डिफरेंट करना और डिफरेंट कुछ करने के लिए बड़ा रिस्क लेना। और डिफरेंट करने के लिए क्या हो सकता है? अरबपति लोग अपने पैसे का वैल्यू समझते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करना जानते हैं, पैसे को वो बना देते हैं जो दूसरे लोग उसका सोच भी नहीं पाते। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर आप देखोगे तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, तो आप देखोगे अगर आम आदमी इसको देखता है तो कहेगा पत्थर पड़ा है, पड़ा रहने दो। लेकिन जो एक अरबपति व्यक्ति है, या यूँ कहें जो क्रिएटिव थिंकर है, वो अलग ढंग से सोच सकता है। वो सोचेगा मैं अगर एक पत्थर उठा लूँ, इसको तराश के अगर मैं कोई छोटी सी मूर्ति बना दूँ तो क्या रेट बिकेगी, अगर इसका मैं कोई खिलौना बना दूँ तो क्या रेट बिकेगा, अगर इसमें कुछ और क्रिएटिविटी करके इसको नए साँचे में ढाल दूँ तो किस रेट बिकेगा, या इसको मैं कुछ ऐसा बना दूँ जिससे किसी की कोई एक समस्या हल हो सकती हो। इस तरह से आपको देखना है, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई नया संदेश छिपा होता है, हर चीज़ को नए ढंग से ढाला जा सकता है। ज़रूरत है सोचने की। अगर आपने सोचा तो आप बहुत लोगों की समस्या हल करने वाले हो। पत्थर आपको हर जगह मिल जाएंगे और ये पेड़ पौधे भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। जो इस चीज़ का मतलब जानता है वो इसका लाभ उठा लेता है। जैसे आप देखो पेड़ पौधों से ही क्या बनता है? दवाएं बनती हैं। पेड़ पौधों से ही वो चीज़ बन जाती है जिसके हम लोग ज़रा से पैसे
लगते हैं लागत उसकी, लेकिन हम लोगों तक आते आते वो प्रोडक्ट कितने में बिकता है, शायद 100 गुना ज़्यादा रेट पर। क्योंकि लागत कुछ नहीं होती है, पेड़ पौधे जो चीज़ बनी उसकी लागत कुछ नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन जब बन के मिलता है, हम लोगों को मिलता है, तो वो उसकी वैल्यू अलग होती है, उसका रेट अलग होता है, उसकी हमें ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि इसके पीछे भी बिजनेस जुड़ा हुआ है। ये बिजनेस माइंड ही तो आप तक पहुंचा रहा है ये प्रोडक्ट। कल्पना करिए आपने मच्छर मार इस्तेमाल किया, मच्छर मार इस्तेमाल किया, वो किसी भी रूप में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या कछुआ हो सकता है या अगरबत्ती हो सकता है, कुछ भी बहुत तरह का आता है मार्केट में। तो आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहोगे? जैसे साबुन का ही ले लो, साबुन आया, शैम्पू आया, और आप देखो तो सैनिटाइज़र आया, हैंड वॉश आया, सब क्या है, सिर्फ साबुन का घोल ही तो है। एक बार घोल बनाया, अलग अलग पैकिंग किया, लोगों को भेज दिया। सोचिए साबुन क्या वैल्यू है और सैनिटाइज़र क्या वैल्यू है, कितना ज़मीन और आसमान का अंतर है। फ़र्क पड़ता है सोच का। अगर आपने सोचा है कुछ नया वैल्यू प्रोवाइड करने का, सिर्फ स्कीम चेंज कर दो, स्टाइल चेंज कर दो, ऑटोमेटिक लोग उसे खरीदना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक लोग आपके सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ये है अरबपति बनने की सोच। अगर आप ऐसा कुछ सोच सकते हो, डिफरेंट करने के बारे में सोच सकते हो, तो यकीन मानो आप अलग दिशा में जा रहे हो, अलग करने के लिए आप तैयार खड़े हो। आज की डेट में आप कुछ भी सोच रहे होगे, कुछ भी करने के बारे में सोच रहे होगे, लेकिन नॉर्मल तरीके से मत सोचो, डिफरेंट तरीके से सोचो। ये नौकरी का माइंडसेट या छोटा बिजनेस करने का माइंडसेट ख़त्म कर दो, बड़ा माइंडसेट शुरू करो कि मुझे एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है या एक बड़ा बिजनेस का स्टाइल खड़ा करना है। जरूरी नहीं आपके पास लाखों कर्मचारी हों, कुछ ऐसे भी व्यापार होते हैं जिनके पास ज़रूरत नहीं है लाखों कर्मचारियों की। जैसे आप देखो वारेन बफेट के पास मतलब दुनिया के तीसरे नंबर के धनी हैं, लेकिन उनके पास लाखों का कर्मचारी नहीं है, क्योंकि उनका इन्वेस्ट करने का काम है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा कर्मचारी की ज़रूरत नहीं लगती है। जब आप देखोगे उनके पास 300 से ज़्यादा वर्कर नहीं होते हैं आमतौर पर। यही कहते हैं बिल गेट्स के पास भी ऐसा है और फेसबुक के पास भी ऐसा है, ज़्यादा वर्कर की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वहीं जैसे मान लो रिलायंस के पास ही आप देख लो तो लाखों वर्कर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्शन का काम है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस का ज़रूरत होती है, किस में ज़्यादा वर्कर चाहिए, किस में कम वर्कर चाहिए। इस तरह आप देखो आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसा करो, ऑनलाइन काम करोगे तो ऑनलाइन काम में आपको ज़्यादा वर्कर ज़रूरत नहीं लगेगी, लेकिन जितना ऑफलाइन काम करोगे या कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग काम करोगे तब तो फिर वर्कर ज़रूरत लगेगी। आप स्टाइल सोचो, अलग तरीके से सोचो, आप बदल जाओगे, क्योंकि आप अपने पैसे को इस्तेमाल करना सीखो, पैसे से पैसा बनाने की सोचो, और पैसे से लोगों की ज़िंदगी बदलने के बारे में सोचो, पैसे से लोगों की समस्याएं ख़त्म करने के बारे में सोचो। आप बदल जाओगे, क्योंकि अरबपति बनना एक सोच है, ये आपको अलग बना सकती है और बनाएगी अगर आपने ये सोच बना ली। सो फ्रेंड्स, सीखें, नया करें और ज़िंदगी को बदलने का प्लान बनाएं। अपनी ही नहीं दूसरों की ज़िंदगी बदलने का प्लान बनाएं, आप बदल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मोस्ट पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।